नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कानून में बदलाव के बाद सड़क हादसों में दोषी ट्रक चालकों की सजा बढ़ाने का पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के ट्रक चालक इससे नाराज हैं। वे सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगह रास्ता जाम कर दिया गया, इससे लोगों को परेशानी हुई। कई जगहों पर आंदोलन कर रहे ट्रक ऑपरेटरों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। कानून में बदलाव के बाद अब हादसे के बाद सूचना न देने, भाग जाने यानी हिट एंड रन पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले आईपीसी की धारा 304A के तहत 2 साल तक की सजा होती थी और पहले इसे लापरवाही से मौत का मामला माना जाता था। ट्रांसपोर्टरों के अपने तर्क हैं। उनका यह कहना है कि कोई भी जानबूझकर हादसे नहीं करता है। कोहरे की वजह से हादसा हो तब भी कड़ी सजा कर दी गई है। हादसे के बाद चालक डर की वजह से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि स्थानीय लोग कहीं उनको पीट न दें। साथ ही वो लंबी कानूनी प्रक्रिया की वजह से भी कानूनी रास्ते से घबराते हैं। अब लोग ड्राइवर बनने से बचेंगे, जिससे आजीविका का संकट होगा, ये भी उनकी दलील है। आपको बता दें कि इस हड़ताल के कारण देश भर में आपूर्ति व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। खासतौर से पेट्रोल डीजल सप्लाई पर असर पड़ सकता है। हालांकि अभी इसमें ट्रक एसोसिएशन शामिल नहीं है और ड्राइवर सोशल मीडिया के जरिए ही अपना समर्थन जुटा रहे हैं और ये हड़ताल 3 जनवरी तक की शाम तक चलने की बात कही गई है। वैसे बता दें कि नए कानून अभी लागू नहीं हुए, इन्हें लागू होने में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी दे रहे हैं। हिट एंड रन केस में अब सजा ज्यादा सख्त हो गई है। सजा बढ़ा दी भी गई है और जुर्माना भी 7 लाख तक। अब कोई ड्राइवर अगर हिट एंड रन मामले में दोषी करार दिया गया तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। पहले महज 2 साल की सजा का प्रावधान था अगर किसी की मौत भी हो जाती थी। 7 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान इसमें किया गया है। साथ में ये कहा गया है कि अगर कोई ड्राइवर हिट एंड रन को अंजाम देता है और उसको रिपोर्ट नहीं करता है या वहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति है उसको एक तरीके से उसको देखने की ज़रूरत है और उसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ड्राइवरों की दलील है कि अगर उस व्यक्ति को लेकर वहाँ पर वो रुका जिसकी टक्कर हुई है उसकी गाड़ी से, तो फिर उसकी जान पर बन सकती है, भीड़ उसको अपने हत्थे ले सकती है। तो तमाम विरोध के बावजूद अब इस नए कानून को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स सड़कों पर हैं जगह जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो इसमें अपनी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। कई जगहों पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो चक्के जाम तक की नौबत है। लोगों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसको लेकर सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन ये लोग बना चुके हैं। जो ट्रक ऑपरेटर्स या उनकी यूनियन की दलील है कि कोई भी ड्राइवर टक्कर जानबूझकर नहीं मारता और गलती से अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो फिर वो 7 लाख रुपए या 10 साल की सज़ा आखिर कैसे उसको भरेगा। लिहाजा इस कानून को वापस लेने की मांग जोर शोर पर कर रही है और इस बीच में कल का दिन बहुत अहम है जब जो ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन है वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसके बाद वो आगे की रणनीति तय कर पाएंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेंद्र कपूर साहब अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ अनुराग कुलश्रेष्ठ जी हैं, सड़क सुरक्षा से संबंधित एनजीओ है ट्रैक्स, उसके प्रमुख हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। राजेंद्र सर, आपका सबसे पहले आना चाहूँगा, ये जो नज़ारे आज पूरे देश से देखने को मिले हैं, अलग अलग शहरों में सड़कों पर ट्रक टेढ़े मेढ़े खड़े कर दिए गए, आम लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हुई है, सप्लाई चेन पर भी इसका विपरीत असर पड़ने की आशंका है। तो ये जो पूरी स्ट्राइक हो रही है, इसके पीछे हमने पर्पस तो बताया कि वो कह रहे हैं कि नए कानून में जो प्रावधान किए गए इनको बदला जाए, लेकिन इसके पीछे दलील क्या है? क्योंकि कानून में परिवर्तन तो बहुत सोच समझ करके किया गया है। सर, इसमें सबसे पहली बात यह है कि किसी भी एसोसिएशन से, चाहे वो ट्रक एसोसिएशन है, चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, या जो हमारी शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया गया, किसी से सलाह मशवरा नहीं करा गया और ये बिना सलाह मशवरा के सीधे सीधे कानून ला दिया गया। इसके अंदर अगर हम लोगों से पहले सलाह मशवरा किया गया होता तो हम लोग जो अब दिक्कतें या परेशानियां बता रहे हैं वो हम तब बताते। उसके मद्देनजर कानून के अंदर जो भी फेरबदल होना था या जो भी होना था वो तब होता।
लेकिन हमारे में से किसी भी संस्था को, पूरे भारतवर्ष की किसी भी संस्था से कोई भी आपकी आवाज़ हम तक अभी नहीं पहुंच पा रही, हम इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। अनुराग जी के पास आना चाहूँगा। अनुराग जी, ये जो कानून में बदलाव किया गया है, काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग की जाती रही थी, क्योंकि अभी तक ये होता था कि सड़क हादसे जब होते थे तो इसमें जो है पुलिस थाने से जमानत मिल जाया करती थी और कोई बहुत कड़ी सज़ा नहीं थी। और शायद ये भी एक बड़ा कारण था कि लोग कानूनों का पालन नहीं करते थे, लापरवाही से गाड़ियाँ चलाते थे, कई बार तो शराब पी करके गाड़ियां चलाते थे, और इससे जो निर्दोष लोग हैं उनकी जानें जाती थी। इसीलिए ये कड़ा प्रावधान किया गया। लेकिन इसको देखिए किस तरह से पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले तो जो नया कानून लाया गया उसका स्वागत करता हूं, लेकिन वो आधे अधूरे मन से बिना तैयारी से लाया गया कानून है। माना कि अभी उसमें 5-6 महीने तक लगेगा टाइम उसको इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन फिर भी ये बात ट्रक ऑपरेटर्स की नहीं है, ये बात मेरी भी है। अगर मैं कार चला रहा हूँ और मैं हिट एंड रन में पाया जाता हूँ तो ये सजा मेरे लिए भी होगी। अकेले ट्रक यूनियन या फिर बस के लिए या फिर कार के लिए, इवन मोटरसाइकिलिस्ट भी अगर कोई टक्कर मारता है और भाग जाता है कोई वहां भी जो से, वाहन चला रहा उसके है लिए सबके भी ऊपर होगी, लागू होगा ये, सबके ऊपर हर वाहन लागू के होगा। ऊपर। तो स्पेशली इनसे ये नहीं है कि सिर्फ ट्रक यूनियन से पूछ कर ये काम किया जाएगा, हम सबसे पूछ के किया जाएगा, और नेचुरली उस पर पूछ के काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक जो लूप होल्स हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स के, ये जो रोड सड़क सुरक्षा में कानून में हमारी, अगर आप देखें तो जो रोड सेफ्टी के फिगर्स हैं एक्सीडेंट्स के, वो दिन पर दिन साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। और माननीय गडकरी जी ने आखिरकार मान भी लिया है कि हाँ, मुझसे सड़कें तो मेरे से बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन मैं सड़क हादसों को रोकने में नाकाम रहा हूँ। उसकी एक प्रमुख वजह है, कहीं ना कहीं ट्रक ऑपरेटर्स जिन उसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर आप देखेंगे कि जितने भी हाईवेज एक्सप्रेसवेज हैं, उनके लिए एक लेन डेजिग्नेटेड है कि आप लेफ्ट लेन में चलेंगे, लेकिन वो लेफ्ट लेन की जगह पर और सारी लेन में, अगर 3 लेन का 4 लेन का कोई भी हाईवे है तो वो चारों लेन में चलते हैं अपनी अपनी स्पीड। कोई 50 पर चल रहा होगा, कोई 52 पर, कोई 55 पर, कोई 58 पर। तो सबसे पहले तो इनको, यूनियन वालों को सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने ट्रक्स एक लाइन में चलने चाहिए, क्योंकि इनके ट्रक्स या हैवी बसेस या हैवी ट्रक्स जब चारों लाइन्स में या तीनों लेन्स में चलते हैं तो कार ऑपरेटर्स जो होते हैं, कार ड्राइवर्स, उनकी नेचुरली एक स्पीड लिमिट ज्यादा होती है ट्रक से। वो अननेसेसरीली इनको ओवरटेक करना पड़ता है, लेफ्ट राइट बार बार करते हैं वो पूरे हाईवे पर, और वही एक्सीडेंट्स का कारण बनते हैं फेटल। बिल्कुल, जब तो लेफ्ट में आप सबसे पहले ओवरटेक करेंगे, अगर, सामने मान लीजिए कोई गाड़ी स्लो जा रही है, कई बार ऐसा होता है कि जो कार है उसमें घुस जाती है और एक्सीडेंट हो जाता था। एग्जैक्टली सर, तो सेम वही चीज है कि सबसे पहले तो जो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए लेन ड्राइविंग का, कि आप लेन में ड्राइविंग करेंगे उसको इन्फोर्स कीजिए। जब ये ट्रक और हैवी बसेस सारी एक लाइन में चल रही होंगी तो नेचुरली जो कार ऑपरेटर्स, जो कार ड्राइवर्स हैं, वो अपनी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेन में चल रहे होंगे, तो एक्सीडेंट्स के कारण मेरे अंदाज से वो लगभग 80% अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरा, अब हिट एंड रन के ऊपर मैं आता हूं कि हिट एंड रन का मतलब होता क्या है। अगर पुलिस को कोई व्हीकल आइडेंटिफाइड नहीं कर पाई है तो उसको वो हिट एंड रन केस में डाल देते हैं। मतलब वहां पर या तो पुलिस नहीं थी, या वहां पर लोग वाग नहीं थे देखने वाले उस गाड़ी को किसने हिट किया है, या फिर वहां पर कैमरास वगैरह कुछ भी नहीं लगे थे। जी। तो ऐसे केस में तो कानून बनने के बाद भी वही होगा, क्योंकि आपके पास अभी तक ना तो कैमरा इन्फोर्समेंट है, ना पुलिस इन्फोर्समेंट है। और हाईवे जो रूरल एरिया से और एक्सप्रेस वेज पर स्पेशली कहें तो एक्सप्रेस वेज पर आपको कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा साइड से, क्योंकि आपको लेकिन गवाह अनुराग जी, के इसका रूप में एक बताया दूसरा कि पहलू इस भी ट्रक तो ने है मारा। कि जब कोई गाड़ी से टकरा जाए, मान लीजिए ट्रक से कोई दुर्घटना हो गई, जाने अनजाने में ही हो गई, लेकिन रुककर मदद करने के बजाय अगर सड़क उस हादसे की जगह से भाग जाए, किसी को अगर उस समय रहते मदद मिले तो शायद उसकी जान बच भी सकती थी। तो ये भी तो एक प्रावधान इसको सोच करके किया गया है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे एक मेंटलिटी है हमारे हिंदुस्तानियों की स्पेशली, कि अगर किसी ट्रक ने या किसी नॉर्मल इंसान, अगर मैं कार में भी हूँ या बाइक में भी हूँ, अगर मैं किसी को हिट करता हूँ तो नेचुरली पब्लिक के सेंटिमेंट्स एकदम भड़कते हैं और वो मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। उन सब से बचने के लिए मैं वही कह रहा हूँ कि लेन ड्राइविंग जो एक मेन प्रिंसिपल होता है हमारे किसी भी देश में, वो हमारे केस में उस लेन ड्राइविंग को छोड़कर हर चीज इन्फोर्स की जाती है। और जहां भी होता है कानून के हिसाब से सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली जाती है, मतलब पब्लिक के ऊपर डाली जाती है कि सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं।
गडकरी जी अनुराग ने जी, बहुत माफी चाहूंगा, मैं स्पेशली आपको कहा रोकूंगा हुआ है। क्योंकि मुझे बताया कि राजेंद्र जी से हमारा संपर्क हो गया है। राजेंद्र जी, आप अपनी बात पूरी कर लें क्योंकि यहाँ पर काफी आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि लेन ड्राइविंग जो है उसको कोई भी ट्रक ड्राइवर चाह रहा नहीं हूं कि मानता है। जो सबसे पहले तो उसी पर जो कानून अभी बनना चाहिए। मैं जो लेन ड्राइविंग होनी चाहिए और जो बात इन्होंने साहब ने कही वो बिल्कुल सही कही, क्योंकि जो जनता के सेंटीमेंट्स होते हैं वो आप कोई भी देख लीजिए, बड़ी गाड़ी वाले को कसूरवार ठहराया जाता है। और जब आप छोटे देहात शहर देहात में जहाँ हाईवे बन भी गए हैं वहां पे आप चलते हैं, वहां के अगर लोकल किसी आदमी को चाहे जरा सी टक्कर ही हो गई तो उसमें ड्राइवर अगर वहां रुक जाता है तो उसको जान माल खोना पड़ता है। पता चला जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसे तो चोट कोई नहीं आई, लेकिन ड्राइवर की इतनी मार पिटाई हो जाती है कि उसके हाथ पैर टूटने की नौबत आती है, कई जगह जान भी चली जाती है। कई जी। जगह पर यह भी देखा गया, आज मेरी बात हो रही थी, 1 मिनट का समय लूंगा आपका, कि नासिक के अंदर एक बहुत मशहूर ट्रांसपोर्टर है, उनकी गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी थी साइड के ऊपर ढाबे पे, और वो खाना खा रहा था अंदर या आराम कर रहा था ड्राइवर, उसकी गाड़ी के साथ किसी की टक्कर हो गई। उसके बाद में उसकी गाड़ी को आग लगा दी गई और उस ड्राइवर को जिंदा जला दिया गया। ड्राइवर को उसी गाड़ी का डीजल लेकर के उस ड्राइवर को जिंदा जला दिया गया। ऐसी जगहों पर जहां ऐसी वारदातें हो जाती हैं, हमारा कहना यह है, अगर आप मेरे से थोड़ा सा इसमें मानेंगे, एक हेल्पलाइन नंबर हो जाना चाहिए, एक हेल्पलाइन नंबर, नेशन वाइड हेल्पलाइन नंबर हो, जिसके ऊपर की ड्राइवर अगर कोई ऐसा हादसा हो भी जाता है या मालिक वो उसके ऊपर अगर इतला दे दे तो उसको मान्य माना जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका राजेंद्र जी। एक सुझाव आपकी ओर से आया है। अनुराग जी, आपका भी धन्यवाद। आपने भी ये बात कही कि लेन ड्राइविंग पर सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अदानी समूह के अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के खाते में एक और उपलब्धि जुटी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को 2023 का प्रतिष्ठित ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड मिला है। यह सम्मान हर साल ऐसे संस्थान को दिया जाता है जो टिकाऊ विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा हो। AECL को यह सम्मान उसके अनूठे प्रयोगों और पर्यावरण पर बोझ घटाने के लिए दिया गया है। गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का यह आतंकी है और कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप उस पर है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमें इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ गई है। नीता, क्या क्या कारण बताएं सरकार ने ये गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित करते वक्त? अखिलेश, ये एक कंटिन्यूस कार्रवाई होती है जब किसी गैंगस्टर को आप UAPA के तहत इंडिविजुअल टेररिस्ट करार देते हैं। जहां तक गोल्डी बराड़ का सवाल है, ये सिद्धू मूसेवाला का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। ये की मेंबर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। ये पंजाब मानसा डिस्ट्रिक्ट से का रहने वाला है, लेकिन ये कनाडा में बसा हुआ है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ये एक आतंकवादी बताया जाता है। जो एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है भारत सरकार में, उसमें बताया गया है कि पिछले साल दिसंबर 12 को इसके खिलाफ एक जो है नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था और एक कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की गई थी। RCNB यानी रेड कॉर्नर नोटिस भी इसके खिलाफ जारी किया गया है। इसके ऊपर बाकी भी बहुत केसेस हैं जिसके तहत ये UAPA के तहत इंडिविजुअल टेररिस्ट जो है वो करार दिया गया है। जहां तक NIA का सवाल है, ये लगातार इस तरह की कार्रवाई वो पिछले 1 साल में करती रही है। 6 इंडिविजुअल्स को पिछले साल ही NIA ने इंडिविजुअल टेररिस्ट करार दिया है, जिसमें कई जो हैं वो कश्मीर से भी ताल्लुक रखते हैं। यही नहीं, 4 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भी उन्होंने जो है बैन करवाया है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके लिए उन्हें बहुत जमीनी कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि आपको हर कोर्ट से ये आदेश होते हैं और उसके बाद ही ये जो गजट नोटिफिकेशन है निकाला जाता है। अखिलेश, शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए।